ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी। बाप मतलब परमात्मा की, ईश्वर की, गॉड की, अल्लाह की। तो क्या करो? उनकी हर कदम श्रीमत पर चलो। एक भी कदम श्रीमत के बगैर नहीं होना चाहिए। मतलब सोच यानी संकल्प, बोल, कर्म सब श्रीमत प्रमाण होनी चाहिए। बाबा ने कहा चाल चलन अच्छी रखो, है ना। आज का प्रश्न है, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? बाबा कहते जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि ये बच्चा सर्विसेबल है। तो देखो साकार में तो देखने वाला ब्रह्मा बाबा ही है ना। शिव बाबा को तो हर चीज पता है, हर चीज जान सकता है, परंतु ऑब्जर्व तो ब्रह्मा बाबा हर समय करता था ना। फिर बाबा कहते हैं ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसको भी दुख नहीं देता है। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। जब साकार में बाबा थे ना, उस समय की बात है ना। दूसरा प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? बाबा कहते हैं सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, है ना। हर रोज सकाश देते हैं अमृत बेला नुमा शाम, किस लिए? ताकि विश्व परिवर्तन हो। ये बेसिकली क्या करना है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सृष्टि में डाल दे। आप देखो जो कुछ संकल्प से क्रिएट करते हो वो सब कुछ इस सृष्टि पर फैलता है। नेगेटिविटी भी फैलती है, पॉजिटिविटी भी फैलती है। तो बाबा कहता है तुम 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। आज का गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की, उतरेगी सिर से गठरी पाप की। जितनी जितनी परमात्मा की दुआएं मिलेंगी उतना पाप हमारे सिर से उतरता जाएगा, है ना। वैसे तो बाबा कहते लौकिक माँ बाप की भी दुआएं अनेक लेते हैं। आप देखो अगर आपके लौकिक माँ बाप हैं, आपने अच्छा किया तो दुआएं देते हैं ना भी अच्छा करें तो भी देते हैं दुआएं, परंतु अच्छा करेंगे तो और अच्छी दुआएं देंगे। जैसे किसी ने पैर छुआ, उनका कोई मतलब एक एग्जाम्पल है, हालांकि पैर छूना कंपल्सन नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं। तो मुख से क्या निकलता है? दुआएं निकलती हैं। बच्चे पांव पड़ते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? आशीर्वाद देते ना। अब देखो कहीं भी केवल अपने माँ बाप की बात नहीं, कोई किसी के पैर छूता है तो उस समय उसके दिल से क्या निकलती? सुखी रहो, खुश रहो, ये तो दुआएं हैं। बाबा कहते हैं ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है, बेहद के बाप के लिए, जो परम पिता परमात्मा जिसके लिए हम गाते हैं, हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। ये परमात्मा की महिमा भारत में गाई जाती, बाहर नहीं गाई जाती। स्वर्ग का रचयिता तो वही है ना, और स्वर्ग में तो सब सुखी है, दुख का तो नामो निशान ही नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को? मतलब सतयुग त्रेता हम परमात्मा को नहीं याद करते हैं, नहीं तो दुखी होते नहीं। दुखी होना कब चालू करते हैं? द्वापर युग से, फिर याद करना चालू करते हैं। दुनिया में बाबा कहते हैं अथाह विद्वान है, लेकिन कोई इन गीतों का अर्थ नहीं समझता है। ले लो दुआएं माँ बाप की मतलब क्या है? परमात्मा की दुआएं लेंगे तब पाप उतरेगा सिर से। ईश्वर की संतान तो सारे लोग हैं, लेकिन सब थोड़ी समझते हैं।
सुख घनेरे अब किसी को नहीं, सुख घनेरे तो भगवान देने के लिए आया है। भक्ति मार्ग में गाएंगे तुम माता पिता, पता ही नहीं माता पिता कौन है। वास्तव में परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि जब रचता है तो माता पिता कहा जाता है। ये समझने की बातें हैं। इसलिए बाबा कहता है माँ बाप की दुआएं ले लो, अर्थात श्रीमत पर चलो तो चाल चलन अपने आप सुधर जाएगी। मुख्य बात है हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं मिले। दुख देंगे तो फिर बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। बाबा कहते हैं भल जगत अम्बा की, देखो मेला भी लगता है, जगत अम्बा की तरफ भी बुद्धि जाती है, परंतु जगत अम्बा कौन थी थोड़ी कोई दुनिया में जानता है, तो हम बच्चे जानते हैं। तो मुख्य बात क्या है, ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा की दिल पर चढ़ना, दोनों की दिल पर चढ़ना। ब्रह्मा बाबा की चढ़ेंगे तो शिव बाबा प्रसन्न होगा ही। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले, दुख किसी को नहीं दे। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। बाबा कहते हैं मनसा तूफान तो जरूर आएंगे परंतु कर्मणा में कभी नहीं आएंगे। कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा कहते हैं अगर कोई से रंज नाराज होते तो बाबा से आकर पूछो तो बाबा समझाएगा। मुख्य बात है मनसा वाचा कर्मणा। आज बाबा ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि किसी को हमें दुख नहीं देंगे। दुख देंगे तो दुख पाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और इसमें परमात्मा के आगे सच्चा भी रहना है, सर्टिफिकेट भी लेना है। सपूत बच्चे जो होते हैं उनके दिल में रहता है कि हम कैसे गद्दी नसीन बने। गद्दी तो 8 की होगी, 108 की, फिर 16,108 की। सब तो ऊंचा पद नहीं पाएंगे, कौन पाएंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा कहता है सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे। बाबा समझा रहा है अगर अभी लाडले बच्चे बाबा से सूर्यवंशी का वर्षा नहीं लिया ना इस कल्प, तो कल्प नहीं लेंगे। इसलिए मेहनत करनी है, विकारों को जीतेंगे तब जाएंगे ना कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण ने तो विकारों पर जीत पाई तब गया उस दुनिया में, तो हमें भी विकारों पर जीत प्राप्त करनी। बाबा आए ही हमें राजयोग सिखला करके विकारों पर जीत पहनाने के लिए, ऐसा लायक बनाने के लिए आया है। तो पूरा वर्षा लेना। अपने से पूछो हम कितना सपूत हैं। सपूत भी नंबरवार होते हैं, कोई उत्तम होता है, कोई मध्यम होता है, कोई कनिष्ठ होता है। हम कौन से हैं? नीचे चेकिंग करना। उत्तम जो होगा वो छिपा नहीं रहेगा। हीरा कभी भी छिपा नहीं रह सकता है। तो बाबा के साथ साथ हम सब रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि थोड़ी 5 तत्वों की भी तो हम सेवा करते हैं, क्योंकि वो भी तमो प्रधान हो गए। तो जो सर्विस अच्छी करेंगे वो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। सदैव माँ बाप को फॉलो करना और उनके ही तख्त नसीन बनना है। बाबा कहते जो सर्विस पर होंगे वो दूसरों को सुख देंगे। अब बाबा ने कहा अपना मुख दर्पण में देखो कि मैं बाबा का सपूत बच्चा कितना बना हूं। अपना चार्ट दो सेवा का कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं, कनिष्ठ हूं, कौन सा हूं। जानते तो सभी। अभी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था ना कि अपना देख सकते हो मैं भविष्य में क्या पाठ पाऊंगा, इस समय क्या किस तरह का पुरुषार्थ कर रहा हूं, कितनी सेवा कर रहा हूं, पता तो सब कुछ चलेगा ना। तो बाप दादा से भी सर्टिफिकेट लेना है। ब्रह्मा बाबा जो बड़ी माँ कहा जाता है उससे भी सर्टिफिकेट लेना है। और ये वंडरफुल मम्मी ऐसी है इसकी कोई मम्मी नहीं। ब्रह्मा माँ
कि माँ तो कोई नहीं है ना, बाप है शिव बाबा। उस बाप को कोई बाप नहीं, जैसे शिव बाबा को कोई बाप नहीं है। मम्मा है फीमेल्स में नंबर 1। ड्रामा में जगत अम्मा गाई गई, बहुत सर्विस की है। मामा बाबा भी जैसे जाते थे ना, मम्मा भी जाती थी, गांव गांव में भी सर्विस करते थे, सबसे तीखी गई। तो बाबा कहता है बच्चे खुश रहो आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। खुश रहो आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। मतलब क्या हुआ? बिसरो नहीं मतलब कभी भूलो नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमेशा याद आते रहो। मिलो तो बड़ी अच्छी से बात करो, बड़ी अच्छी से सेवा करो। याद शिव बाबा को करना, याद नहीं करना किसी और को। अपने शरीर को भी भूलना है तो दूसरों को कैसे याद करेंगे? तो क्या करना है आज? एक तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है और श्रीमत पर चलते रहना है। सुख देंगे, परिवार की भी दुआएं मिलेंगी, बाप की भी दुआएं लेनी है। सच्चा सच्चा सपूत बच्चा बन करके सेवा करनी है। भारत की भी सेवा करनी है, प्रकृति के 5 तत्वों की भी सेवा करनी है। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। आज का बाबा का वरदान है, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भव। बाबा कहते हैं आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चातरक हों। ये कुछ बोलें और हम सुने, इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सदगुरु के बच्चे, मास्टर सदगुरु, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। ये हम सबको सीखना है। बाबा सिखा रहा है हमारे बोल कैसे होने चाहिए, हमारी सोच कैसे होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। लोगन है शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। चलिए परमात्मा की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, हर संकल्प बोल और कर्म से हर आत्मा को सुख देने वाली आत्मा हूं। अपने बोल पर डबल अंडरलाइन कर अपने बोल को अनमोल बनाने वाली फोटो में कोई आत्मा हूं। बाबा का सपूत बच्चा बनकर सबूत देने वाली, भारत को पुनः स्वर्गीय बनाने की सेवा करने वाली फोटो में कोई आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।